लेकिन हिंदू सेना जो यहाँ पर याचिका जिसने दी है उनका क्या दावा है, वो क्या साक्ष्य रख रहे हैं, चलिए जल्दी से आपको बताते हैं, समझाते हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है। दरवाजों की जो बनावट है और नक्काशी, इसको लेकर कहा गया है कि बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों की तरह ही है और नक्काशी देखकर लगता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर अस्तित्व में था, ये बात कही गई है। उसके अलावा ऊपरी स्ट्रक्चर को लेकर क्या कहा गया है, ऊपरी स्ट्रक्चर में हिंदू मंदिर के अवशेष जैसी चीजें हैं। गुंबदों से लगता है कि मंदिर को तोड़कर ही दरगाह का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा पानी और झरने का यहाँ पर जिक्र है कि जहाँ जहाँ शिव मंदिर होते हैं वहाँ झरने जरूर होते हैं और अजमेर दरगाह में भी ऐसा ही है। तो ये बड़ी बात कही गई है यहाँ पर जो याचिका दी गई है उसमें, और याचिका को देखिए कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है, 20 तारीख को सुनवाई भी है। जो याचिका करता है वो कैसे अपने दावे को मजबूत समझ रहे हैं, हमने उनसे समझने की कोशिश की। सुनिए विष्णु गुप्ता को। जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि यह मामला सुनवाई योग्य है, मेंटेनेबल है और इसको लेकर दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किया है। विष्णु जी, क्या है पूरा मामला? हमने जो कोर्ट में साक्ष्य दिए हैं वो साक्ष्य ऐसे मजबूत व्यक्ति के साक्ष्य दिए हैं जो अपने आप में उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। तो माननीय जज साहब ने हमारी सारी बातें सुनी, हमसे भी पूछा गया, जज साहब ने कोई जल्दबाजी में याचिका स्वीकार नहीं की गई, हमसे भी सवाल जवाब किए, क्यों आए, अब 800 साल बाद ही ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, कैसे। हमने उनको सारी बातों का जवाब दिया और सारे साक्ष्य दिए। उन्होंने याचिका स्वीकार की और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। क्या सर्वे की मांग की है आपने? हाँ, हमने उसमें 4 मांग की है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक हमने की है कि जो दरगाह है उसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, दरगाह का किसी प्रकार का कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए इमीडिएटली, और उसका सर्वे ASI के माध्यम से कराया जाए और वहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। अभी इसमें नोटिस जारी हुए हैं, 20 तारीख को डेट लगी अगली, और हम अगली तारीख पे ही एडवोकेट कमिश्नर की एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। हम कहेंगे कि वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट नियुक्त करे और एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से वहाँ सर्वे करा लिया जाए, जैसा कि ज्ञानवापी में हुआ, जैसा कि संभल में हुआ सर्वे। तो सुना आपने, याचिकाकर्ता सर्वे की मांग कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का क्या दावा था हमने आपको बता दिया, और चलिए अब मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है ये भी हम आपके सामने जल्दी से जानकारी के जरिए रख देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल 800 साल पुराने इतिहास को नकारा नहीं जा सकता, ये मुस्लिम पक्ष का दावा है। कहा कि यहाँ हिंदू राजाओं ने भी अकीदत की है, ये बड़ी बात कही जा रही है। और अंदर चांदी का कटहरा है जो जयपुर के महाराज ने चढ़ाया था, यानी उनकी आस्था थी, उनकी श्रद्धा थी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। दरगाह की एक एक इमारत की जांच की जा चुकी है, यानी पहले जांच हो चुकी है, इसका भी हवाला दिया जा रहा है। 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की कमेटी ने क्लीन चिट दे दी थी, यानी ये कहना है यहाँ पर मुस्लिम समाज का, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का, कि पहले ही क्लीन चिट दे दी गई थी। तो ऐसे में इसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि आखिर क्या होगा, लेकिन 20 तारीख को सुनवाई होनी है। इसको लेकर जो दरगाह दीवान है उनसे भी हमने बात की, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कल आपने जिक्र किया था कि सन 1950 में भी सर्वे हो चुका है, उस समय भी कुछ नहीं निकला था, लेकिन अब इस पूरी याचिका को लेकर आप क्या कहेंगे? नई जो परिपाटी डाली जा रही है देश के अंदर कि आए दिन लोग, हर इंसान नींद में से उठ के आ रहा है और कभी मस्जिद पे क्लेम कर रहा है, कभी दरगाह पे क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर मंदिर था। ये परिपाटी देश हित में नहीं है। 1961 के अंदर फुल बेंच का जजमेंट है जो दरगाह कमेटी वर्सेस सैयद हुसैन अली के बीच में चला है, जो रिपोर्टेड है या 1961 पेज नंबर 1402 पे। उसमें पूरी अजमेर दरगाह की हिस्ट्री लिखी हुई है, कौन सी इमारत कैसे बनी, क्या हुआ, उसमें कहीं मंदिर होने का जिक्र नहीं है। अब जो मैं कल 1950 की जो रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था, देखिए वो ASI का सर्वे नहीं था, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाने की कवायद चल रही थी, उसके ऊपर माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक दरगाह इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट बैठाई गई थी। उसके अध्यक्षता जस्टिस गुलाम हसन साहब थे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे, उनकी अध्यक्षता में वो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट थी। उसमें जब वो यहाँ आए इंक्वायरी करने पूरी, तो उन्होंने हर इमारत की भी इंक्वायरी करी और पूरी तामीरात की इंक्वायरी की गई। उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है पूरा कि कौन सी इमारत कब बनी, दरगाह कब अस्तित्व में आई, कैसे हुआ, उसमें कहीं मंदिर होने का जिक्र नहीं है। तो ये साक्ष्य मौजूद हैं। और इन 800 सालों के अंदर जितने इतिहासकारों ने 300 साल 400 साल पुरानी किताबें हम देखते हैं जो उर्दू फारसी में भी हैं और दूसरी भाषाओं में इंग्लिश में भी हैं, उसमें हिंदू राइटर भी हैं और इंग्लिश राइटर भी हैं। किसी की किताब में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि अजमेर दरगाह में मंदिर होना या इसका अवशेष होना पाया गया हो। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है।
पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं दरगाह दीवान। हमारे सहयोगी सागर जिन्होंने बात की थी दरगाह दीवान से भी, वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सागर, बात पब्लिसिटी स्टंट की हो रही है, लेकिन हर बिलात शारदा किताब का जिक्र बकायदा याचिकाकर्ता की तरफ से भी किया गया है और यहाँ मुस्लिम पक्ष भी ये कह रहा है कि पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है, पहले ही सब साक्ष्य चेक हो चुके हैं। तो वहां के लोग क्या मान रहे हैं? क्या आपकी लोगों से बात हुई? जिस हरविलास शर्मा की किताब का बार बार जिक्र किया जा रहा है, आज का दिन जब मुस्लिम संगठन के दिग्गजों से हम बातचीत कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि जो किताब जो लिखा है क्या वो कोई साक्ष्य उसमें दिखाई देता है, लेकिन हरविलास देखिए शारदा कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। आज के दिन जब मैं अजमेर में घूम रहा था, देखिए उनके नाम पर यहाँ पर मार्ग भी है और हाईकोर्ट के पूर्व जज वो रह चुके हैं। ऐसे में जिन तथ्यों को उन्होंने लिखा है विष्णु गुप्ता उसी को आधार बनाकर अब इस पर आगे देखिए सुनवाई की मांग कर रहे हैं। विष्णु जैन जिन बातों का जिक्र किया उन्होंने किताब को आधार बनाया। विष्णु जैन बार बार ये भी कह रहे हैं कि मैं खुद अजमेर दरगाह के अंदर जाकर देखा, जो वहाँ की नक्काशी है, जो वहाँ की दीवारें हैं, वो इस बात की चीख चीख कर गवाही देती हैं कि हाँ यहाँ पर शिव मंदिर रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा देखिए मेन पॉइंट है सलोनी, ये कहा जा रहा है कि जो तहखाना है अजमेर दरगाह के अंदर उसको कई दिनों से खोला ही नहीं गया। आखिर ऐसी क्या बात है कि उसको खोला नहीं जा रहा है? लेकिन बार बार जो देखिए यहाँ सुनवाई की बात कही जा रही है, इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि ये कोई आधार नहीं है। और मुस्लिम संगठन के जो बड़े दिग्गज चेहरे जिनसे आज के दिन हम बातचीत किए, चाहे हम बात करें नसरुद्दीन की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है और वो 800 सालों की पुराने इतिहास को यहाँ पर गिनाने में लगे हैं। अब देखिए हरविलास शारदा बताया जा रहा है कि 800 साल पुराना इतिहास है और चेकिंग हो चुकी है, पहले क्लीन चिट दी जा चुकी है, तमाम बातें कही जा रही। बहुत शुक्रिया आपका सागर जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो देखिए बात यही है कि मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि उनके पास साक्ष्य है और 800 साल पुरानी मस्जिद है, ये बात कही जा रही है, दरगाह है। लेकिन हिंदू पक्ष भी ये बहुत पुरजोर तरीके से कह रहा है कि हमारे पास भी साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों का जिक्र भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसको लेकर देखिए एक तरह से चर्चा छिड़ गई है। बयानी वीर कूद चुके हैं मैदान में, दनादन बयानों की बौछार भी हो रही है, क्योंकि ऐसा लगता है जो बयान वीर कूद रहे हैं, जो अमूमन बोलते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें संविधान पर भरोसा है, संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसा है। तो कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, उस पर भरोसा हो सकता था, लेकिन फिर भी अब इस पर नए सिरे से चर्चा चल रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर, आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़वाने के लिए कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? मानसिक स्थिति सबकी बहुत गड़बड़ा गई है। अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच के कब तक कहां जाकर के रुकेंगे? ये अजमेर में आक्रांताओं के निशान, अब मौलाना हुए परेशान। 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, मौलाना दे रहे इतिहास की दुहाई। क्या राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शिव मंदिर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की। दावा किया कि ये महादेव का मंदिर है, जिसके बाद सेशंस कोर्ट ने याचिका को लेकर संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा और अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद मौलानाओं के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। कोर्ट 20 दिसंबर को सुनवाई करता, उससे पहले ही मौलानाओं ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। किसी ने सीधा प्रधानमंत्री से जवाब मांग लिया, तो कोई देश के माहौल को खराब करने का आरोप लगाने लगा। गरीब नवाज की जो बारगाह है, ये पिछले 800 साल से हर मजहब के लोगों की पनाहगाह है। पूरी दुनिया में जो ख्वाजा साहब के अनुयायी हैं वो फैले हुए हैं और वो किसी एक मज़हब से नहीं हैं, हर धर्म के अंदर आपके चाहने वाले हैं। तो जिस किस्म की साजिश के तहत विष्णु गुप्ता नामक व्यक्ति ने अजमेर की जो अदालत है उसके अंदर ये वाद दायर किया है कि ये दरगाह नहीं मंदिर है, ये एक भारत में अशांति फैलाने की हमको बड़ी साजिश लगती है। और वहाँ पर दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत, झूठ पर मबनी दावा है। रूहानी इत्मीनान और सुकून हासिल करने वाली दरगाह पर आज इन शरपसंद अनासिर ने, फरका परस्त ताकतों ने ये जो हमला बोला है, ये पूरी अमन और शांति को, पूरे देश भर के शहरियों के
मन को झंझोड़ने वाली बात है। मौलाना तो मौलाना, ओवैसी भाईजान भी अपनी राजनीति चमकाते दिखे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि बादशाह अकबर ने अजमेर दरगाह में कई चीजें बनवाई। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहाँ पर कई चीज़ें बनवाई। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? केवल ओवैसी ही नहीं, पहले से ही संभल दंगों के आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क फिर से भड़काऊ बोली बोलते दिखे। इतना ही नहीं, रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी सेशंस कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, सोची समझी साजिश बता रहे हैं। अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच के कब तक कहां जाकर के रुकेंगे? ये क्या चाहते हैं? ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? ये सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़वाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंदू भाई भी इसके लिए तैयार नहीं है, और वो भी फ़ोन करके और अपने तरीके से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इसमें हमारी कोई मंशा शामिल नहीं है। हुकूमती एजेंसियां हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया तो बीजेपी नेताओं ने बयानवीरों को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो इसमें गलत क्या है। वहीं सांसद रवि किशन ने पलटवार करते हुए विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाया। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। यदि क्या सम्मानी लोकतंत्र में माननीय कोर्ट के लिए भी लोग ऐसी बात करेंगे विरोधी पक्ष, इससे पता चलता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मानसिक स्थिति सबकी बहुत गड़बड़ा गई है। फिलहाल इस सियासी बयानबाजी के बीच सवाल वही बना हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मंदिर है या दरगाह। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई पर कोर्ट क्या आदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।